एक बार ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात, जो बच्चे फिजिकल तैयारी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक लेटर अभी कुछ दिनों पहले वायरल हुआ है और उस लेटर के बाद में ऑफिशियल रूप से कोई जानकारी अभी तक नहीं है। वो लेटर भी है वो सिर्फ वन विभाग का है। कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से अभी तक किसी प्रकार की कोई सूचना अपडेट नहीं की गई है कि कब तक आपका फिजिकल होगा। वन विभाग का जो लेटर है वो उसके आधार पे मैं आज डिस्कस करूंगा, आपसे बताऊंगा सिर्फ आपको। और मैं आपको आपके अनुभव से ज्यादा बता सकता हूं क्योंकि मुझे 10 साल का अनुभव है एकेडमी का और इस तरह के ऑफिसेज का 15 साल का, उससे पहले का भी अनुभव है। ऑफिसेज के अंदर क्या होता है कि सारे काम फोन से नहीं होते हैं, सारे काम फटाफट नहीं होते हैं। कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसमें सारा काम एक प्रोसेस से चलता है। कोई भी काम करना होता है तो एक आदमी के बस में नहीं होता है। सबसे पहले एक क्लर्क होता है, बाबू होता है, वो एक कागज के ऊपर एक फाइल के अंदर जो भी काम करना होता है उसकी शुरुआत करता है। उसके बाद में उसके ऊपर ऊपर ऑफिसर होते हैं, 2-3 ऑफिसेज के अंदर से वो लेटर गुजरता है, तब वो फाइनल अथॉरिटी के पास पहुंचता है जो उस पे डिसीजन करता है कि ये काम किस तरह से होना है, क्या होना है। तो वहां तक पहुंचते पहुंचते 1 वीक का टाइम लगभग लग जाता है हर कागज को। उसके बाद में वापस वो उसी स्तर से वापस आएगा और उसके बाद में जो डिपेंडेड है जिस चीज के ऊपर वो काम, चाहे कोई दूसरी एजेंसी है, चाहे कोई दूसरा ऑफिस है, चाहे खुद उस डिपार्टमेंट के अधीनस्थ ऑफिस है, वहां तक वो बाई पोस्ट वो चीजें जाती है। फिर वहां से उनका जवाब आता है और जवाब भी एक दिन में नहीं आता है, उसका जवाब आने में भी 10 दिन का 15 दिन का टाइम दिया जाता है। तो जो आपका वन रक्षक का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ये 26 जनवरी को हुआ है। जिस लेटर की मैं बात कर रहा हूं वो लेटर ये आपके सामने जो जारी हुआ है कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन बल प्रमुख राजस्थान जयपुर से। और ये जयपुर के अंदर जो वन विभाग का सबसे बड़ा ऑफिस है वहां से जारी हुआ है। और ये जितने संभाग ऑफिस है, 7 संभाग है, 7 सर्किल है, और उनमें जो वन विभाग के ऑफिसर बैठते हैं उनके लिए ये लेटर जारी हुआ है। और ये 28 फरवरी का लेटर है बेटा, 28 फरवरी का लेटर है। और इसके आधार पे सारी चीजें क्लियर हो रही है। क्या क्लियर हो रहा है कि 26 जनवरी को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसके बाद में कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक लिस्ट भेजी है इस ऑफिस को जयपुर में, और वो 2 फरवरी को भेजी है। 26 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक का टाइम, 1 वीक का टाइम लग गया सिर्फ वो लिस्ट 15,506 बच्चों की भेजने में इस डिपार्टमेंट के पास। किस लिए कि आप इनका फिजिकल करवाइए इन 15,506 बच्चों का। अब देखिए, इससे पहले तक जो फिजिकल करवा रहा था वन विभाग, वो अपने लेवल पे करवा रहा था। क्यों? क्योंकि संख्या कम होती थी। इस बार वैकेंसी ज्यादा है, संख्या ज्यादा है। इतनी ज्यादा संख्या को और जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है फिजिकल एक्टिविटी के अंदर, बायोमेट्रिक अटेंडेंस लेने के अंदर, उसके अनुसार वन विभाग के पास इतने सारी चीजें सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो वो चाह रहे हैं कि ये सारे काम हम भी दूसरी जो एजेंसीज होती है उनसे करवाएं। तो उन्होंने ये जो संभागीय अधिकारी है इनके पास ये लेटर भेज के पूछा है कि आप लोग पहले वाले तरीके से फिजिकल करवा सकते हो या फिर जिस तरह से पुलिस डिपार्टमेंट करवा रहा है फिजिकल दूसरी एजेंसियों से, उसी तरह से करवाना चाहते हो। दोनों में से आपकी मर्जी है। अब उनको ये रिपोर्ट वापस भेजनी थी बेटा 10 मार्च तक। 28 फरवरी को पूछा था, 10 मार्च तक भेजना था। 12-13 दिन का टाइम उनको दिया गया, जिसमें बीच में होली की छुट्टियां आ गई। अब 10 मार्च का मतलब है कि 10 मार्च के बाद में छुट्टी चल रही है, संडे आ गया, होली की छुट्टी आ गई। अब वहां से कोई ना कोई जवाब आएगा। जवाब कई बार बेटा डिले भी हो जाता है। 10 मार्च तक मांगा है, अगर किसी एक भी ऑफिस ने इनमें से अगर जवाब देने में डिले कर दिया तो फिर 1 वीक लग जाता है। और अगर किसी ने अधूरी जानकारी दी तो फिर एक लेटर जारी होगा कि भैया ये पूरी जानकारी दो। अब वो जानकारी आने के बाद में उनकी क्या राय होती है, ये संभागीय अधिकारी हैं फॉरेस्ट रेंज के, जो उनसे क्या सुझाव आता है कि वो खुद करवा सकते हैं या फिर दूसरी एजेंसी से करवाएंगे। अब उसमें से मान लो आधे आधे राय हो गई तो फिर ये जयपुर वाला जो ऑफिस है वो डिसाइड करेगा कि क्या किया जाना है। तो सबसे पहले तो यही डिसाइड अभी तक नहीं हुआ है। फिर कौन सी एजेंसी को ये काम दिया जाना है, एक एजेंसी का हवाला भी इस लेटर में दिया गया है। और ये लेटर लगभग बच्चों ने तो देख ही लिया होगा, सोशल मीडिया का जमाना है। बट फिर भी जिसने नहीं देखा वो देख सकता है अपने टेलीग्राम चैनल पर, रिम क्लासेस जयपुर, ये टेलीग्राम चैनल है, उस पर मैं डाल दूंगा ये लेटर, वहां से आप पढ़ लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। बट ऑफिशियल जो लेटर होते हैं उसकी भाषा आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी, उसी को समझ में आती है जो इस फील्ड में रह चुका है। तो उसके बाद एजेंसी फाइनल करने का भी बेटा एक प्रोसेस होता है।
एजेंसियों से कांटेक्ट किया जाएगा। एक एजेंसी से नहीं, 3-4 से रेट्स मंगाई जाएंगी कि आप किस रेट पे एक बच्चे का फिजिकल करोगे, कैसे आप बायोमेट्रिक अटेंडेंस लोगे। और बेटा ये भर्ती का मामला है, इसके अंदर कोई ऑफिसर है वो अपने ऊपर नहीं लेता है, सारे काम है वो सीक्रेट रूप से होते हैं, सारी चीजें जल्दी से बाहर नहीं आती है। तो इस तरह से वो एजेंसी फाइनल होने में अभी समय लग सकता है। अगर सारे ऑफिसर्स ने ये कह दिया कि नहीं हम खुद करा लेंगे, दूसरी एजेंसी की जरूरत नहीं है, हम खुद फिजिकल करा लेंगे, तो बेटा जल्दी हो सकता है। तो कभी भी डेट डिक्लेयर हो सकती है 15 तारीख के बाद में। अब अगर मान लो वो दूसरी एजेंसी से करवाना चाहते हैं तो फिर थोड़ा सा समय और लग सकता है, 15-20 दिन बाद डेट डिक्लेयर होगी। और अगर ये खुद करा लेंगे, वन विभाग अगर खुद करा लेगा ये सारा काम, तो उस कंडीशन में फिर आपका एक वीक के अंदर, अगले वीक के अंदर आपकी डेट डिक्लेयर होगी। डेट डिक्लेयर के लिए फिर वही सारी चीजें आती है कि तैयारी करने में कितना टाइम लगेगा, जब इतने बच्चों का फिजिकल लिया जाना है तो उसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं एक्स्ट्रा करनी पड़ेंगी, तो वो सारी चीजें डिसाइड होने में फिर से थोड़ा सा समय लगेगा। जो मेरा अनुमान है उसके अनुसार मार्च में फिजिकल शुरू होने की संभावनाएं बहुत कम है। अप्रैल में आपके फिजिकल शुरू हो सकते हैं। और जिस तरह से इसी साल के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, गवर्नमेंट भी ये नहीं चाहती है कि इतना जल्दी ये भर्तियों को कंप्लीट कर दें, जिससे चुनाव के टाइम हमारे पास हाथ में हमारे क्या रहे। तो ये खींच रहे हैं, हर भर्ती को खींचा जा रहा है कि लास्ट तक जाके ये सारी भर्तियां कंप्लीट हो, अगस्त सितंबर में जाके ये पूरी हो, जिससे कि हमें इसका चुनाव में फायदा मिल सके। तो ये सारी चीजें होती है बेटा जो डिपेंड करती है गवर्नमेंट के ऊपर, उनको किस तरह के इंस्ट्रक्शंस होते हैं ऑफिसरों को, हमें नहीं पता चलता, आम लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन ये सारी चीजें डे बाय डे मैनेज होती है, मेंटेन होती है। सब तरह की इंस्ट्रक्शंस ऊपर से सचिवालय से निकलते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स में फैलते रहते हैं, उनकी मीटिंग्स भी होती है बड़े ऑफिसर्स की रोज, वो सारी चीजें गोपनीय तौर से सब चीजें चलती रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि अब आपके फिजिकल कब तक हो सकते हैं। ऑफिशियल अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है, कोई भी न्यूज नहीं है, बट ये सिर्फ इस लेटर के आधार पे सिर्फ अंदाजा है जो मैंने आपको बता दिया। अगर खुद डिपार्टमेंट कराएगा तो मार्च लास्ट में हो सकते हैं, और नहीं तो अप्रैल में जाएंगे, और भी डिले भी हो सकता है।